देश रत्न की मिट्टी का किया जाएगा वितरण। डीपी पांडे, जीरादेई। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास के परिसर स्थित बेल के पेड़ के नीचे से रविवार को शिवमय भारत मिशन के सदस्यों द्वारा मिट्टी उठाई गई। मिशन के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पांडे उर्फ प्रकृति रूपा भाई ने बताया कि मिट्टी के साथ ही देश रत्न के आत्मकथा को विश्व के 1 लाख परिवारों के बीच वितरण करने का संकल्प लिया गया। उन्होंने बताया कि वितरण का शुभारंभ आगामी 17 सितंबर से गाजियाबाद से आर.के. सिन्हा पूर्व सांसद के कर कमलों से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि पूरा विश्व देश रत्न जैसे महान विभूति के जीवनी के बारे में जाने तथा उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए कृत संकल्पित हो। इस मौके पर जीरादेई निवासी रामेश्वर सिंह, राजवली मांझी, जितेंद्र पांडे, सोनू पांडे, आयुष पांडे, हीरालाल मांझी, पीयूष पांडे, शिवहर निवासी अधिवक्ता राकेश मिश्रा इत्यादि शामिल थे। आज का यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसका मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य क्या था? आज राजेंद्र बाबू के जन्मस्थली पे हम लोग हैं और मुख्य उद्देश्य ये है कि राजेंद्र बाबू की धरती की जो मिट्टी है जी, इस मिट्टी को संपूर्ण विश्व में जो भी हमारे राजेंद्र बाबू के अनुयायी हैं, जो भी शुभेच्छ हैं, जो भी प्रेरक हैं या जो भी बिहारवासी हैं, उनके घरों तक इस मिट्टी की सुगंध चंदन के रूप में पहुंचाने का कार्य हम लोग करेंगे। और ये मिट्टी ले जा करके पूरे विश्व को ये बताएंगे कि राजेंद्र बाबू की धरती में क्या ताकत थी, क्या मेधा था कि राजेंद्र बाबू जैसा देश रत्न पैदा किया। और अपने बच्चों को लोग याद दिलाएं। इस मिट्टी के साथ में हम लोग राजेंद्र बाबू की आत्मकथा को भी लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप राजेंद्र बाबू की आत्मकथा को पढ़ें। 1 लाख परिवारों को पहुंचाने का लक्ष्य हम लोगों ने लिया है, जिसका आज हम लोगों ने शुभारंभ किया। मिट्टी यहां से उठा करके हम लोग गाज़ियाबाद ले जा करके और 17 तारीख से इसका शुभारंभ पूरे विश्व भर में बांटने का करेंगे। फिर आगे जो होगा मिट्टी के साथ इनकी आत्मकथा को भी आप लोग वितरित करेंगे? हाँ, मिट्टी के साथ में आत्मकथा वितरित भी करेंगे और लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि आप लोग इसको खरीदिए और पढ़िए। इनकी आत्मकथा वो पुस्तक है जिसमें आज के जीवन के लिए, आज के भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने पढ़ा और ये पाया कि आने वाले भारत के लिए बहुत ज़रूरी है सादा जीवन, उच्च विचार, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम कहिए। ठीक है, परिचय दे दीजिए अपना। दुर्गा प्रसाद पांडे, प्रकृति रूपा भाई, शिवमय भारत मिशन। ये बेलपत्र का पेड़ जो आप लोग देख रहे हैं जी, इसको देख करके हमने एक शिवमय भारत मिशन का स्थापना किया और उसके तहत 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे राजेंद्र बाबू की प्रेरणा से, कि बहुत बड़े शिवभक्त थे राजेंद्र बाबू, और पूरे भारत भर में 11 करोड़ घरों के आगे लगाने का लक्ष्य, और उसी लक्ष्य के साथ में आज ये मिट्टी वाला भी लक्ष्य कि ये चंदन हर घर में पहुँचे, यही हमारा प्रयास है। यहाँ पे आज जो कार्यक्रम हुआ इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य राजेंद्र बाबू की आत्मकथा को जी, पूरे विश्व में जितने हम लोग के भारतीय लोग रहते हैं जी, सब लोग अपने अपने बच्चों को जी, राजेंद्र बाबू की आत्मकथा को पढ़वाएं जी, और इस मिट्टी को देश भर में नहीं विदेश में भी पहुंचा करके, जी। और ये हम लोग संदेश देते हैं जी, कि राजेंद्र बाबू जैसे महान संत जो थे जी, कि हारिए न हिम्मत विसारिए न हरिनाम जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए, कृष्णा ये वासुदेवाय हरः परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः नमः। यही उनका मूल मंत्र था। और राजेंद्र बाबू सादा जीवन, उच्च विचार और महान संत थे, इसलिए हम लोग उनकी जो अवधारणा थी, राजेंद्र बाबू जिस प्रवृत्ति के थे, बच्चों को उसमें प्रेरित करने के लिए हम लोग इस काम को शुरू किया है। परिचय दे दीजिए। रामेश्वर सिंह, जीरादेई। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यहाँ से मिट्टी ले जाया जाएगा पूरे विश्व भर में, इसको वितरित किया जाएगा, बाबू की आत्मकथा को भी वितरित किया जाएगा, इस पे क्या कहेंगे आप? आदरणीय दुर्गा पांडे जी के द्वारा यह जो कार्यक्रम और कदम उठाया गया है जी, अति सराहनीय है। खास करके इस देश के प्रथम राष्ट्रपति जो सिवान बिहार के सपूत हैं, इनके विचारों को अगर ये पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अगर यहाँ से मिट्टी उठाकर ले जा रहे हैं तो यह कदम
प्रशंसनीय है, वंदनीय है। जी मैं इनको काफ़ी हृदय से साधुवाद देता हूँ, जी धन्यवाद देता हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे इस देश के भारत माता के सपूत के प्रति इनकी समर्पण जो है और समर्पित होकर यह ऐसा कदम उठाया है, इनके लिए मैं काफ़ी इनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजबोली माझी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संसदीय बोर्ड सिवान जिला का अध्यक्ष हूँ। आप शिवहर जिला से चल के आज राजेंद्र बाबू की धरती को नमन करने के लिए आई हैं। एक कार्यक्रम में भी आपने हिस्सा लिया, आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। उनका जन्मस्थली पर आकर जी। यहाँ पर, और हमें बहुत दिन से श्रद्धा था जी जी जो यहाँ इनका जन्मस्थली पर यहाँ हम आए जी और इनका दर्शन करें। जी और जो है सो इनका बहुत बड़ा देशभक्त थे जी। और बहुत देश में इनका योगदान था जी हमारे भारतवर्ष में। और बिहार के जीरादेई के एक गांव के ये थे। जी। हाँ, और जो है सो बाहर से जो लोग आना चाहते हो, देखना चाहते हो अपने देश रत्न को, उनके लिए क्या कहिएगा? हाँ, जो भी आना चाहते हैं यहाँ पर आकर उनका दर्शन स्थली का जी। आके नमन करें। जी हाँ, और देश तक, जी दूर देश तक, गांव तक जी इनका जो है, जो इनकी महिमा का जो है, जी जो इनका जो प्रखंड विद्वान थे जी और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। जी अपनी समाज के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया, जी। देश के लिए बहुत कार्य किया। जी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ अंबिका मिश्रा, शिवहर जिला के जी मिश्रा टोला के। जी जी बहुत बहुत मैं धन्यवाद। राजेंद्र बाबू का नमन करती हूँ जी उनका जन्मस्थलीय पर जीरादेई में।